नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम कश्मकश पर बात कर रहे हैं। नौकरी करें या अपना कुछ शुरू करें, बिजनेस। हाँ, ये सवाल तो आजकल लगभग हर किसी के मन में आता है, खासकर युवाओं के। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी दुविधा को थोड़ा खोल कर देखती है, पारंपरिक सोच से लेकर आज की जो नई उम्मीदें हैं उन तक। तो चलिए समझते हैं कि ये मामला है क्या। ये वाकई एक अहम सवाल है। एक तरफ तो नौकरी है, स्थिरता, सुरक्षा, और दूसरी तरफ है अपना कुछ करने की चाह, वो आज़ादी, वो असीमित संभावनाओं का आकर्षण। सही कहा। और पहले तो मतलब हमारे माता पिता के जमाने में रास्ता बिल्कुल साफ था ना। हाँ, बिल्कुल। अच्छी डिग्री लो, एक बढ़िया पक्की सरकारी नौकरी या किसी बड़ी कंपनी में जॉब, घर खरीदो और बस रिटायरमेंट तक सुरक्षित। हाँ। बिजनेस करना तो मतलब बहुत जोखिम भरा माना जाता था। हाँ, कहते थे कि ये सबके बस की बात नहीं, कुछ ही लोग कर पाते हैं। लेकिन क्या आज भी नौकरी उतनी ही महत्वपूर्ण है? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, नौकरी के फायदे आज भी हैं, और वो सिर्फ तनख्वाह तक ही नहीं है। नौकरी से आप सीखते हैं, अनुशासन आता है। हाँ, और एक नेटवर्क बनता है, प्रोफेशनल लोगों से जान पहचान होती है। बिल्कुल। हर महीने एक तय आमदनी आती है, वो एक बड़ा सहारा है। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो सारी जिम्मेदारी अकेले आप पे नहीं आती है ना। सही बात है। और ये भी दिलचस्प है कि कई सफल बिजनेस वाले लोग भी अपनी शुरुआत नौकरी से ही करते हैं। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा। ये शुरुआती सालों में सीखने और अनुभव लेने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। बिल्कुल, एक तरह की पेड लर्निंग जैसा। हाँ, लेकिन अब माहौल बदल गया है। बहुत ज्यादा। खासकर ये शॉक टैंक जैसे शोज आए हैं, इंस्टाग्राम पर सफलता की कहानियां दिखती हैं। उससे युवाओं में अपना बिजनेस शुरू करने की इच्छा बहुत बढ़ गई है। हर कोई अपना D2C ब्रांड खोलना चाहता है। हाँ, या कैफे या कोई टेक प्रोडक्ट, या फिर डिजिटल क्रिएटर बनना चाहते हैं। लगता है जैसे अपना काम मतलब पूरी आजादी, अपना बॉस खुद बनो, कोई रोक टोक नहीं, कोई सीमा नहीं। पर क्या ये सच में इतना आसान है? आजादी तो है, पर यहीं पर थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। स्रोत बताते हैं कि ये रास्ता उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। जोखिम बहुत ज्यादा है। हाँ, शुरुआत में तरक्की धीमी हो सकती है, और ये सफर अक्सर अकेले तय करना पड़ता है। बहुत अकेलापन महसूस हो सकता है। और यही असली कश्मकश शुरू होती है। मन चाहता है नौकरी वाली सुरक्षा, हाँ, पर दिल खींचता है बिजनेस वाले लचीलेपन और वो अनलिमिटेड कमाई की तरफ। बिल्कुल। और स्रोत साफ कहते हैं कि शुरुआत में ये दोनों चीजें, मतलब सुरक्षा और असीमित संभावना, एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। हाँ। तो फिर रास्ता क्या है, क्या करें? अच्छा सवाल है। स्रोत एक काफी व्यवहारिक कदम दर कदम तरीका सुझाते हैं। क्या है वो तरीका? सलाह यह है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत नौकरी से ही करें। अच्छा, इससे सीखने का, कमाने का और इंडस्ट्री को अंदर से समझने का मौका मिलता है। ये तो समझ आता है, मतलब अनुभव लेना जरूरी है। हाँ, और इसके साथ साथ साइड में कुछ छोटा शुरू करें। साइड हासिल जिसे कहते हैं। बिल्कुल। चाहे वो फ्रीलांसिंग हो या कुछ बनाकर बेचना हो या अपने बिजनेस आइडिया को छोटे पैमाने पर परखना हो। मतलब टेस्ट करना कि आपका आइडिया चलेगा भी या नहीं। एग्जैक्टली। और जब आपके पास जरूरी स्किल्स आ जाएं, थोड़ी बचत हो जाए, हाँ, और सबसे जरूरी इस बात का सबूत हो कि आपका साइड बिजनेस चल सकता है। सबूत मतलब कि उससे इतनी कमाई होने लगे कि वो आपकी जरूरतें पूरी कर सके। अच्छा, ओके। तब आप सोच सकते हैं कि हाँ, अब नौकरी छोड़कर पूरी तरह से अपने व्यवसाय पर ध्यान दिया जाए। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। मतलब ये कोई एक दिन का फैसला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रोसेस है, पर इसमें भी चुनौतियां होंगी, है ना? साइड हासिल के साथ नौकरी मैनेज करना। हाँ, स्रोत इस पर भी बात करते हैं। सबसे बड़ी चुनौती टाइम मैनेजमेंट। नौकरी के बाद अपने काम के लिए एनर्जी और टाइम निकालना। और शायद पैसा भी, शुरुआती निवेश। हाँ, वो भी। और मानसिक रूप से दो नावों पर सवार रहना भी आसान नहीं होता। सही कहा। इसे एक मैराथन समझा जाए, स्प्रिंट नहीं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये चर्चा हमें दिखाती है कि नौकरी और व्यवसाय के बीच का चुनाव ये या वो वाला नहीं है। हाँ, ये एक सफर जैसा है। और जरूरी यह है कि कोई भी अपने वर्तमान हालात और अपने लक्ष्यों के हिसाब से सही अगला कदम चुने। बिल्कुल, ये अभी के लिए सही फैसला लेने के बारे में है, ना कि हमेशा के लिए। सही। और शायद यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है कि किसी को पता कैसे चलेगा कि वो तैयार है, मतलब नौकरी छोड़कर पूरी तरह से बिजनेस में उतरने के लिए। वो सबूत या प्रमाण जिसकी बात हो रही थी, वो असल में दिखता कैसा है? कब एक साइड हसल सिर्फ शौक न रहकर एक भरोसेमंद बिजनेस बनने लगता है, इस पर शायद और सोचने की जरूरत है।